वीडियो जो बनाए थे उस पर आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के लिए, वो आपको उम्मीद करते हैं अच्छा ही समझ में आ जाएगा। और आगे आज हम जो आपको पढ़ाएंगे वो एज रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम शुरू में पढ़ाए थे आपको प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर आधारित प्रश्न, और आज जो आपको पढ़ाएंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला आपका क्वेश्चन है वो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा। उसके पहले एक ट्रिक बताएंगे जिसके आधार पर आपको ये सवाल आसानी हो जाएगा लगाने में। तो पहले ट्रिक देखिए क्या है। कह रहा है यदि ए और बी की आयु का योगफल यस वर्ष है। कितना वर्ष है? यस। ये यस लिखा हुआ है, यस वर्ष है। और एम वर्ष पूर्व एक की उम्र बी की उम्र की एन गुनी थी, तो बी की वर्तमान आयु, तो बी के अगर वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा तो इसके लिए सबसे आसान फार्मूला हमने बनाया है एस प्लस एम एन माइनस वन बटा एन प्लस वन। इसी फार्मूले से आप लगाओगे तो उम्मीद है कि ये सवाल आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। अभी इसके पहले आप सवाल जो लगाए हुए आप संबंधित वो इसमें इस तरह के नियम नहीं फॉलो हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये नियम फॉलो करोगे तो आपको सवाल और आसान हो जाएगा। तो चलिए सवाल इस पर देखते हैं। माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। कितना? माँ और बेटी का आयु जो है वो 50 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ 5 वर्ष पूर्व माँ की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी थी। तो इसमें बता रहा है माँ एवं बेटी की वर्तमान आयु क्या है, यानी माँ और बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन डालते हैं और देखिए यही फार्मूला हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना बेटे की उम्र x वर्ष, माना बेटी की उम्र बेटे की उम्र कितना है? x वर्ष, x वर्ष है। और इस प्रकार से फिर हमको निकालना है तो क्या होगा, तो x वर्ष है तो इसके लिए फार्मूला होगा वर्तमान आयु, बात न करिए एकदम, बात मत करिए, वर्तमान आयु इक्वल टू क्या होगा, s प्लस एम एन माइनस वन बटा में एन प्लस वन। अब चलिए मान हम रख देते हैं s का मान यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका 50, और m के लिए आपको अगर रखना पड़ेगा तो ये 5 वर्ष के लिए रखना है, और n के लिए अगर हमको रखना है तो 7 रखना है, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व जो है इसमें 7 वर्ष 7 गुनी थी तो इसलिए 7 हो जाएगा, और माइनस 1 बटा में ये होगा n का मान जो है 7 में 1 जोड़िए, 7 प्लस 1 होगा 8। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 50 प्लस 7 × 35 माइनस 5 × 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 1 8 हो जाएगा। तो इसको देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका 30 हो जाएगा, 5 इसमें घट जाएगा तो ये आपके हो जाएगा 50 प्लस 5 30 में 5 घटाओगे तो 35 में 5 घटाओगे तो 30 आ जाएगा बटा में 8। तो ये टोटल हो जाएगा 50 में 30 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, और 80 बटा 8 10 दहाई में 80 हो जाता है, यानी कि जो आएगा आपका वैल्यू वो आएगा कितना, 10 वर्ष। कितना आ जाएगा? 10 वर्ष आ जाएगा। और इस प्रकार से इसलिए लिखना पड़ेगा अतः इसलिए बेटी की आयु कितना होगा, 10 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। और इस प्रकार तथा माँ की आयु कितना हो जाएगा, 50 वर्ष है तो 10 इसमें जाके माइनस कर देगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 50 माइनस 10, तो टोटल हो जाएगा 40, यानी कि हो जाएगा 40 वर्ष। कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। तो यही आपका आंसर होगा। बच्चों हम उम्मीद करते हैं ये सवाल
इस फार्मूले पर बहुत ही आसानी से लग गया। अभी इसी सवाल को अगर आप जनरल तरीके से लगाएंगे तो आपका एक पूरा बोर्ड में जाकर के एक पूरा पेज में आपका पूरा कंप्लीटली सवाल आएगा। लेकिन ये सवाल जो है इस फार्मूले से बहुत ही आसान, मात्र 2-3 स्टेप में पूरा हो जाता है। उम्मीद करते हैं सवाल और ये ट्रिक आपको अच्छा आया होगा समझ में। और इसी पर आधारित एक और सवाल हम लेते हैं जो कि ये प्लस का फार्मूला है। ये जब पूर्व के लिए होगा तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर प्लस लगाते हैं, और जब हम बाद के सवाल लगाते हैं, यानी कि जो बाद बस होता है उसमें हम माइनस कर देते हैं। तो चलिए देखिए, एक दूसरा ट्रिक है। कह रहा है यदि ए और बी की आयु का योगफल 5 वर्ष यस वर्ष है, और यदि m वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की n गुनी होगी तो बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु के लिए फार्मूला ये है यस माइनस एम n माइनस 1 बटा n प्लस 1। यहाँ पर ये फार्मूला लगाया जाएगा। तो चलिए इस पर दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है, यानी पिता और पुत्र का आयु का जो योगफल है वो 56 वर्ष है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, इसमें क्या था, इसमें पूर्व था, तो इसमें हम बाद की सवाल लगाते हैं। तो पूर्व में क्या होता है, ये वाला फार्मूला s प्लस m n माइनस 1 बटा n प्लस 1 लगाएंगे, और जब बाद के सवाल लगाना होता है तो s माइनस m n माइनस 1 n बटा n प्लस 1 ये फार्मूला यूज किया जाएगा। तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितना गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की आयु पूछ लिया है, वो भी वर्तमान आयु। तो चलिए इसके लिए फार्मूला जो हमारा है वही हम लगाएंगे। तो माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है। इसलिए जो है पुत्र की आयु, पुत्र की आयु ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपको दिख उधर इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा बेटा पूरा ये जो लगा रहे हैं, इससे नहीं दिख रहा, तो इसको थोड़ा इस तरह करिए, देखिए पुत्र की आयु दिख रहा है। हाँ दिखना चाहिए। पुत्र की आयु इक्वल टू क्या होगा, 56, सॉरी ये फार्मूला हम यही लगाएंगे, यस माइनस एम n माइनस 1 बटा में n प्लस 1, ये फार्मूला लगाएंगे। और इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा s का मान 56 है, m का मान आपका जो है 4 है, और 3 माइनस 1 यहाँ पे n का मान हो जाएगा, और यहाँ पर 3 प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 56 माइनस 4 से 12 हो जाएगा, माइनस 4 से कम 4 हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपका हो जाएगा 56 और 4, ये 56 और ये जोड़ करके हो जाएगा 60, 60 माइनस 12 होगा, बटा में 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा 48, तो ये होगा 48 बटा में 4, तो 12 कम 12, 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि इसका मान हो जाएगा 12, यानी 12 वर्ष आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितना होगी, 12 वर्ष होगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी टाइप का अगर और सवाल आपको देखना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए जिससे उनको भी फायदा हो। धन्यवाद। और